ये 3 स्टेप्स नोट कर लो। सबसे पहला स्टेप है किसी भी कुंडली में किसी घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हो। जिस घर में जो प्लैनेट बैठा होगा वो उस घर पे अपना आधिपत्य बनाकर बैठा, उस घर पर कंट्रोल उसका। जैसे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई बैठा है, रेंटेड पे बैठा है, तो उस समय उसका उसके ऊपर मालिकाना हक किसका हुआ? जो बैठा हुआ उसका है ना। पहला स्टेप ये कहता है। दूसरा स्टेप, किसी भी बर्थ चार्ट को पढ़ने के लिए अगर किसी कुंडली में किसी भी घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, तब उसको जो देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, दृष्टि अभी के लिए हम सिर्फ 7th एस्पेक्ट लेंगे, मतलब उसका 7वां एस्पेक्ट बताऊंगा कैसे होता है। और भी दृष्टियां होती हैं लेकिन अभी हम सिर्फ 7वां लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर ना कोई प्लैनेट बैठा है और ना कोई देख रहा है, तब क्या लेंगे? उस घर में लिखी हुई राशि का लॉर्ड, जो मैंने आपको लिखवाए थे। 1 नंबर राशि है तो मंगल, 2 नंबर है तो शुक्र, 3 नंबर है तो बुध, तब हम उसको लेंगे और उसके हिसाब से उस घर के बारे में हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग आती है ये चीज, नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, यानी कि नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ये आपको नोट करने हैं। जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये हो गए शुभ ग्रह। और नैसर्गिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो शुभ है। और नेचुरल मैलेफिक यानी कि जो क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह कौन है? मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। ठीक है, अब इनका काम क्या है? जहां ये बैठेंगे ना, ये उस घर में थोड़ी सॉफ्टनेस दे देंगे, थोड़ी सॉफ्टनेस दे देंगे। और ये बैठेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा संघर्ष दे देंगे। समझ गए बात? तो आपने किसी भी चार्ट में, ये कोई एक चार्ट है, ये 3 रूल क्या कहते हैं? हमें किसी भी घर के बारे में बोला जाता है पढ़ने के लिए, फर्स्ट हाउस किसको बताता है? पर्सनैलिटी को। इसको कैसे जज करेंगे? ये 3 रूल बताएंगे। इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सपोज यहां पर मार्स बैठा है, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्यों? घर फिक्स है ना। पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मंगल। कैसी होगी? ऊर्जावान होगा, गुस्से वाला होगा, थोड़ा झगड़ालू हो सकता। अब यहां पर कोई नहीं बैठा, सपोज करो यहां कोई नहीं बैठा, मार्स, लेकिन इसको कोई देख रहा है। कहां से देखता है? अपनी से 7वीं दृष्टि से। मंगल यहां बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां देख रहा है। हर ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है, आमने सामने। मैं आपको देख रहा हूं 7वीं दृष्टि, मेरे जो बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे, ये देख रहा है। यहां से 7 हो गया ना, यहां बैठा 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वें घर को हर प्लैनेट देखता है। राहु केतु को छोड़कर हम यहां राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेंगे। तो 5 ग्रह की दृष्टियां हो गई। कौन सी दृष्टि हो गई? 7वीं दृष्टि से देख रहा। तो मंगल किसको देख रहा है? यहां पे लगन को देख रहा। लगन मींस जिस व्यक्ति का चार्ट है, यानी कि ये मेरा चार्ट है, मंगल यहां बैठ के देख रहा, तो मेरे अंदर गुण किसके आ गए? पर्सनालिटी में मंगल के आ गए। शनि बैठा होगा तो शनि के गुण आ जाएंगे। और यहां पर अगर शुभ ग्रह बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो जुपिटर के गुण आ जाएंगे। क्या होंगे जुपिटर के गुण? क्या बताए थे मैंने आपको? आध्यात्मिकता। बस इस तरह से आपने कुंडली को पढ़ना। पहला स्टेप, कोई बैठा हुआ है क्या? दूसरा स्टेप, कोई बैठा हुआ नहीं है लेकिन कोई देख रहा है। अब तीसरा स्टेप ये कहता है ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा। मान लो यहां पर 2 नंबर की राशि है, तो इस 2 नंबर का मालिक कौन हुआ यहां पे? तो इस व्यक्ति के पर्सनैलिटी को कौन बता रहा है? शुक्र बता रहा है। कहां बैठा है वैसे बताए। वीनस सुंदरता को बताता है, सुंदर होगा, लग्जरियस कंफर्ट होगा। बस सिंपल सी बात है। अब आप चीज को ग्रिप करना सीखो कि करना कैसे। अगर अभी भी हम वो 9 ग्रह, 9 राशियां और 12 राशियां और 12 ग्रहों पे रह जाएंगे तो भाई अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये स्टेप्स लिख लिए आपने। मैलेफिक क्रूर ग्रह और ये शुभ ग्रह, ये क्लियर है? मिटा दो इसको। ये मून है, ये मार्स है। कोई प्लैनेट ना हो, कोई देख ना रहा हो, तो चेक करेंगे उसका राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड मतलब जिस घर में जो नंबर लिखा हुआ उसका मालिक, उसका स्वामी कौन है।
वो स्वामी आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको लिखवाए थे। 1 नंबर राशि का मालिक मंगल, 8 नंबर का मालिक मंगल, 2 नंबर का शुक्र, 7 नंबर का शुक्र, 3 और 6 का बुध, और 10 और 11 का शनि, 9 12 का बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति, 3 और 6 का बुध। बस ये याद करना। कर का चंद्र का, सिंह का सूर्य, बस लिख लिया ये वाला। ये जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून। शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह, ठीक है, हिंदी करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी को हिंदी में हो जाएगी, जितनी हिंदी नहीं होगी इंग्लिश हो जाएगी फिर वो। मंगल, मंगल, शनि, राहु, केतु। हाँ जी, पिता का काम क्या होता है? डिसिप्लिन वे में सिखाना। वो एक मूवी आई थी ना जिसमें बोला था बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, इसीलिए बोला गया था, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को स्ट्रिक्टनेस से ही डिसिप्लिन सिखाता है, इसलिए जो पिता है सन है वो क्रूर है। अब जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो चीज आपको मैं कह रहा हूं, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वो क्या चीज है। अभी लिखना छोड़ के समझो क्या कहना चाह रहा है। ये एक पत्रिका है 2 नंबर लगन की। 2 नंबर लगन यानी कि वृषभ लगन है। अब इस पत्रिका को क्या बोलेंगे? कौन से लगन की पत्रिका? वृषभ लगन की पत्रिका। अब इस पत्रिका में शनि जो है वो 7वें घर में बैठा, 7वें घर में बैठा है। सैटर्न 7th हाउस में बैठा है। लॉर्डशिप कहां की ले रहा है? यानी कि कौन कौन से घर का मालिक है शनि? यहां पे कौन कौन से घर का मालिक है? 9वें और 10वें का मालिक है ना। शनि की राशि ये है और ये है 9th एंड 10th हाउस का मालिक है। शनि को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अभी फिलहाल। कारक तो बहुत सारे हैं, पेन भी देता है, सौरव भी देता है, डिले भी देता है, कर्म का भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओवरऑल। अब ये देख कहां रहा है? लगन को देख रहा है, स्पाउस नहीं है, स्पाउस ये है, ये यहां देख रहा है। तो इस घर के ऊपर अभी कोई नहीं देख रहा है, हम फर्स्ट हाउस को रीड कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो हमें आज पढ़ना है उसका एग्जाम्पल है। इस घर को कौन देख रहा है? कौन से घर का मालिक है? 9th और 10th का मालिक है। तो ये क्या बोलेंगे इस व्यक्ति के साथ यहां पे क्या चल रहा है? इन 1 2 मैं ऐसे सर्कल कर देता हूं, 1 2 और ये 3। अब शनि जहां बैठा है उसका मालिकाना हक यहां पे हो गया ना। तो शनि यहां देख रहा है, यानी कि इस घर के अंदर शनि अपना प्रभाव डाल रहा है। मैं आपको यहां से घूर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरे प्रभाव आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। अब वो इफेक्ट करेंगे तो मैं जहां जहां की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चल रहा हूं अपने घर की, वो चीजें ऐड हो जाएंगी। यानी कि लगन के अंदर 7वें घर की, 9वें घर की और 10वें घर की चीजें आ जाएंगी। इस लगन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 7th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस आ जाएगी। भाई शनि जहां बैठा है उसके इन्फ्लुएंस करेगा, जहां उसकी राशि है उन राशियों का इन्फ्लुएंस वहां डालेगा ना। तो लगन के अंदर इन्फ्लुएंस किसका आ गया? ये व्यक्ति जीवन भर क्या करेगा? 9वें घर को, डिसिप्लिन का वर्ड ही नहीं है यहाँ पे, शनि के साथ डिसिप्लिन अभी हमने नहीं जोड़ा। अभी हमने सिर्फ शनि के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ी। आप इस चीज को, सूत्र को समझो। सूत्र ये कहना चाह रहा है कि हमने बोला कि इस व्यक्ति का लगन के बारे में आप बताओ। अब लगन में कोई प्लैनेट है?
नहीं है ना, तो इसको कोई देख रहा है, नहीं मतलब शनि देख रहे शनि देख रहा है, तो इसके अंदर पहला इन्फ्लुएंस किसका आएगा? हैं। अब शनि का इन्फ्लुएंस तो आ रहा है, शनि जिस घर का मालिक है वो चीजें भी तो ऐड होंगी ना, क्योंकि शनि के अंदर तो वो चीजें ऐड हैं ऑलरेडी, जिन जिन घरों का मालिक है वो अपने घरों के कारक तत्व लेकर चल रहा है। तो लगन के अंदर 7वें घर की, 9वें घर की और 10वें घर की चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये 3 घरों का इन्फ्लुएंस हमेशा इस व्यक्ति के साथ बना रहेगा। मान शनि के मंगल बैठा हो यहाँ पे, मंगल तो वो मंगल के वो करेगा। नहीं पहले हम ये सोचते सर ये इंडियन भी नंबर करेगी फिर ये रुको रुको रुको, यहां पर मंगल बैठ गया, मंगल देख रहा है, मंगल कौन से घरों का मालिक है अभी ये बताओ? सेकंड और फर्स्ट है कौन से घर का मालिक कहां से बनेगा? जहां राशि लिखी होगी, कौन से घरों की राशि आ रही है? 12वें घर का और 7वें घर का आ गया। तो अब इस व्यक्ति के अंदर इन्फ्लुएंस किस चीज का आ जाएगा? 12वें घर का और 7वें घर का आ जाएगा। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेप पे ये समझो, जो देख रहा है उसका घर कहाँ आया हुआ है, उसकी राशि कहाँ बैठी है, उस घर के कारक तत्व, और जहां बैठा है उस घर के कारक तत्वों को वो यहां पर डाल रहा है। भाई यहां से सीधा वो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं मंगल हूं, मेरे सामने आप हो, मैं आपको देख रहा हूं, मैं उस घर का मालिक हूं, वो मिलके आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये चीज है। हाँ जी। हमारे अंदर को बात से मत करता क्योंकि शनि करता तो पहले शनि तो इसका मतलब अगर हमारे 9th हाउस, इसका मतलब कि उसकी पर्सनालिटी में क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? मतलब वो एक अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और किस चीज को लेकर होगा? अपने व्यापार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, 9th पिता को लेकर, अपने कर्मों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ हमेशा रहेगी, अपने कर्मों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बस अब पर्सनैलिटी से आगे आ जाओ, व्यक्ति खुद कैसा होगा, ये चीजें आ रही हैं, बता रही हैं ये चीजें, समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ये आ गया ना, तो 2 नंबर 4 से आप शुरू करेंगे। हम्म, तो 3 होगा तो 3 से मिला सेकंड से हम तो उससे मिलेंगे, से हम नहीं बैठा है। फर्स्ट का तो 7 से यानी हम ये 7 में ये 7वें घर से देख रहा है। अब ये सैटर्न यहां बैठा है, ये सैटर्न यहां बैठा है, अब ये यहां देख रहा है। अब शनि जो होता है ना, उसकी 3री, 7वीं और 10वीं ये दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि सबकी कॉमन होती है, हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि, अभी लिखवा दो, रुक दो, लिखो नहीं अभी समझो, हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास 2-2 एक्स्ट्रा दृष्टियां होती हैं। शनि के पास कौन सी दृष्टि है? 3री, 7वीं और 10वीं, 1, 2, 3 यहां देख रहा है, यहां देख रहा है, 8, 9, 10 लगन को देख रहा, देख रहा। 3री दृष्टि से यहाँ ऐसे दृष्टियां चलेंगी ना, हम ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, 3री दृष्टि से यहाँ देख रहा, 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा और 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहा। तो अब इसके पास क्या चीज हो गई? शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस घर को लेकर, इस घर को लेकर, इस घर को लेकर, जहां बैठा है इस घर को लेकर, ये 4 चीजों को लेकर उसके ऊपर दबाव आ गया। ये व्यक्ति, ये चौथा घर किस चीज का होता है ये बताओ? 4th हाउस, मुझे ये बताओ चौथा, सुख का घर, पाप का घर। बस इतना रुक जाओ। शनि नेचुरल मैलेफिक है या नेचुरल बेनिफिक है जो अभी लिखवाया था? क्रूर ग्रह है ना, तो यहां पर सुख को क्या करेगा? क्रूरता देगा, उसको खराब करेगा ना। तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने जन्म स्थान पर रहेगा उसको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यहां से वो प्रेडिक्शन आप दे सकते हो। क्रूर ग्रह है, सुख भाव में बैठ गया। क्रूर ग्रह क्या करते हैं? संघर्ष बढ़ाते हैं। यहां से सुख लेने पर उसको मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा या आसानी से मिलेगा? तो जब तक वो अपने निवास स्थान पर रहेगा, ये व्यक्ति अपने निवास स्थान पर रहेगा, उसको सुख मिलेगा। बस इतनी सी बात।
अब इसको समझ जाओ। लेकिन फिर अभी लिखवाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, सब चीज लिखवाऊंगा। अभी समझो, चीज को समझो, ये कहना क्या चाह रही है। जब तक चीज को नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम उसके थर्ड जो दृष्टि वो दिखा दे रहा है, हम वहाँ पर आते हैं which is 7 Sixth house। 6th house means आपका लोग में आपके 6th house सेवा का भी होता है। अभी बढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इसको लेके समझो, अभी इसको लेके मत समझो। अभी सिर्फ इतना समझो कि इस घर पे, फर्स्ट हाउस पे 4 घरों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। कौन कौन सा? 4th हाउस, 6th हाउस, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है ना? 4th, 3rd, 7th, 8th। 3 का आ जाएगा, सॉरी 1, 2 और 3 इस पे आ जाएगा। शनि यहाँ तो देख ही रहा, 3 घरों का इन्फ्लुएंस। अभी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, रुको अभी करते हैं। अभी आपने पत्रिका लगवाई थी यहाँ पर, अभी 7वीं दृष्टि पे रहो। लगन के बारे में बताओ, लगन कैसा होगा? अभी कोई, अब यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, साइन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मंगल देख रहा है। मंगल अगर लगन को देख रहा है तो लगन के अंदर मंगल की क्वालिटीज आ गई। गुस्सा है, जिसको हम एग्रेशन बोलते हैं, एंजाइटी होगी, झगड़ालू होगा, हर काम में जल्दबाजी करने वाला होगा। बस क्यों होगा मुझे ये समझा दो, बस अगर ये समझा दिया आपने तो आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस में उनको 7वीं दृष्टि से वो ऊपर देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से ऊपर देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या होगा? उसके वो भाग किसके भाव? लगन के नहीं, लगन के अंदर मंगल के भाव आ जाएंगे। मंगल देख रहा है, यहाँ प्लेनेट जब देखता है ना तो अपना प्रभाव वहां दे रहा है। अब वो कैसा प्रभाव देगा, क्रूरता वाला देगा या शुभता वाला देगा, वो आपने देखना है कि प्लेनेट का स्वभाव कैसा है, जो मैंने आपको लिखवाया। बृहस्पति होगा तो क्या देगा? शुभता देगा। शुक्र होगा तो शुभता देगा। चंद्रमा होगा तो सौम्यता देगा, सॉफ्ट है ना, इमोशन नेचर्स देगा। मंगल है तो क्या देगा? आजा भाई देख लेंगे। ये चीजें आपने अभी पत्रिका पर जाकर बहुत जल्दी मत करना किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने की। अभी चीजों को सिर्फ इतना समझना है कि हमें पढ़ना कैसे है। जब इसको पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब जब भी पहले घर पे, फर्स्ट हाउस पे, जैसे मान लो हमने, वापस चार्ट पे चलते हैं, शनि को देखा था ना, अब आगे बढ़ रहे हैं उसी स्टेप से, ताकि आप लोगों को कनेक्ट करने में थोड़ा सा इजी हो। ये 2 नंबर की पत्रिका थी, शनि यहां देख रहा, अभी सिर्फ 7वीं दृष्टि पे आता है। कौन सा प्लेनेट है ये? सौम्य ग्रह या क्रूर ग्रह? क्रूर ग्रह लगन को देख रहा है। लगन के ऊपर इसका इफेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति की हेल्थ को देखते हैं। तो जब भी लगन को कोई क्रूर ग्रह देखेगा तो सबसे पहले उसकी बैड हेल्थ को बताएगा कि उसकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरा क्या कहेगा, यहां से हम किसको देखते हैं, अपनी बॉडी के कंफर्ट जोन को देखते हैं, अपनी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारी बॉडी है ना, तो शनि देख रहा तो यहां बॉडी को डिस्कंफर्ट होगा, थोड़ा बहुत हेल्थ डिस्प्यूट होगा, हेल्थ इशू होगा, तो बॉडी डिस्कंफर्ट भी आएगा। अब तीसरी चीज, जो घर यहां पे इन्वॉल्व है, जो घर इन्वॉल्व है, अभी हम इसको ले लेते हैं, हम इसके लॉर्डशिप को नहीं लेते। इस घर के चलते इसको प्रॉब्लम आ सकती है ना, 7वें घर के चलते। उसके काम भी स्लो होंगे धीरे-धीरे। ना काम पे जाना ही नहीं ना, अभी नहीं जाना। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, बॉडी खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि सैटर्न इसको देख रहा है। कहां से देख रहा है? 7वीं दृष्टि से देख रहा है। बिकॉज ऑफ पार्टनर, बिकॉज ऑफ 7th हाउस, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सर 7 घर में कोई प्लानिट नहीं बैठा तो दूसरा स्टेप पढ़ो, क्या लिखवाया था? दृष्टि। तो दृष्टि वही तो कर रहे हैं यार। मान लो पहला स्टेप पढ़ लो, यहां पे सैटर्न बैठा, इस व्यक्ति के बारे में बताओ कैसा होगा। यही होगा ना पहला स्टेप, जो प्लेनेट बैठा वो बताएगा। या तो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा या वो व्यक्ति आलसी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो होगा, क्योंकि इसके सैटर्न बैठा हुआ तो ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल वाला होगा। अब यहां कोई नहीं बैठा। दूसरा स्टेप क्या कहता है? इसको कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ऐसे ऊपर भी फर्स्ट में कोई नहीं बैठा, 7 में अभी रुको तो सही, पहले स्टेप तो क्लियर कर लो। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? तो शनि की क्वालिटीज आ गई। अब तीसरा स्टेप पढ़ो, क्या लिखवाया वहां पे? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बैठा। कौन सी राशि है यहां पे? 2 नंबर। उसका मालिक कौन है? 2 नंबर राशि का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र जिस घर में बैठा होगा और जो राशियां लेकर चल रहा होगा वो इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप तो चलने दो, आप जल्दी चल रहे हो, मैं तो वही करवाता हूं। जहां भी बैठा 2nd एंड 7th जहां होगा, मान लो यहां बैठा वीनस, चौथे घर का प्रभाव, छठे घर का और ये वाला प्रभाव होगा। समझे बात को? ये चीजें आएंगी। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो थोड़ा सा मुझे भी इजी रहेगा। मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूं, थोड़ा आराम आराम से चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये 3 स्टेप्स आपको बताए थे। अब शनि यहां पर था, शनि इसको देख रहा है। देखते हुए क्या डालना चाह रहा है? शनि एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है। कहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इसके ऊपर? इस घर की, इस घर की। ये व्यक्ति स्वयं जिसका ये चार्ट है, इसके ऊपर दबाव किसका रहेगा? 7वें घर का, 10वें घर का और 9वें घर का दबाव रहेगा। ये सिंपल सा फंडा समझ लो, चार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मंगल बैठ गया, यहां पर मंगल बैठ गया, जो आप कह रहे थे। मंगल देख रहा। मंगल की राशियां कौन कौन सी होती है? मंगल की राशियां कौन कौन सी होती है? सर कापी खोलो, देखो, बताओ ना। 1 और 7 1 और 8 नंबर। 1 नंबर यहां पे है, 8 नंबर यहां पे है। तो मंगल यहां पर अगर देख रहा है तो क्या दे रहा है? मंगल गुस्सा दे रहा है। किस चीज को लेकर गुस्सा आएगा? 7वें घर को और 12वें घर को लेकर आएगा। 7वां घर पार्टनर है, 12वां घर खर्चा है। पार्टनर के खर्चे को लेकर व्यक्ति को गुस्सा आएगा, आएगा, जायज है। एक्चुअली आप ट्यूनिंग बहुत अच्छे से मारते हैं, आप बच्चा हमें याद नहीं होता है, वो याद करने के लिए आपको बॉर्नविटा पीना पड़ेगा। भाई याद करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, घरों को पहचानो, राशियों को पहचानो, तो चीजों को क्लब करो। अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, आगे नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है, कोर्स का कंटेंट बहुत सारा है। 40 क्लासेज ऐसे नहीं है, 40 क्लासेज हैं, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको भी बोला है कि आपको बर्थ चार्ट रीड करना है। बर्थ चार्ट रीड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस किस चीज का है। फर्स्ट हाउस आपका स्वयं है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ है, आपका फिजिक है, आपकी बॉडी है। अब इसको बताने के लिए कौन कौन बताएगा, कैसे पता करें कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसके लिए आपको 3 स्टेप्स लिखवाए हैं। पहला स्टेप, जो प्लैनेट इस घर में बैठा होगा। अब प्लैनेट नहीं बैठा तो इसको कौन देख रहा है? यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, कहां से देख रहा है? जो देख रहा होगा उसके प्रभाव आएंगे।
अब कोई बैठा भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो इस यहां पर जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड, ये लॉर्डशिप, जिस घर की वो लॉर्डशिप लेकर चल रहा है, घर की लॉर्डशिप मतलब जो उसकी अपनी राशियां हैं, वो राशियां जिस घर में होंगी उस घर को लेकर इसके ऊपर प्रभाव रहेगा। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं क्लियर तो पूछ लो। हाँ जी, अभी चलेंगे, वो लास्ट में उसका क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे अभी। ये घर जो होता है, ये वाला कौन सा घर है पहले ये बताओ। सेकंड हाउस घर किस चीज का होता है? फूड का होता है, जॉइंट फैमिली का होता है, ये वो अपब्रिंगिंग का होता है, और धन, धन का होता है, धन का मेन वेल्थ का होता है ना, बस। कितने लगन की पत्रिका बनी है? 3 लगन। मिथुन लगन की पत्रिका बनी, जैमिनी लगन की पत्रिका। क्लियर है? इस घर का मालिक कौन सी राशि है यहाँ पे? कौन बनता है इसका मालिक? चंद्रमा बनता है। यहां कौन बैठा है? सन और मरकरी, सूर्य और बुध यहां बैठे। अब सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि है यहां से दूसरे घर से। अब आपने किसी के संचित धन को पढ़ना है। धन कहां से आएगा? आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर नहीं आएगा कभी। मेरी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी बताना जी। ज़ारा के कपड़े पहनूं, एलवी के पहनूं, गुच्ची के पहनूं, किसके? कोई नहीं पूछने आएगा। पैसा, पैसा कहां से आएगा? उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी? अपब्रिंगिंग मतलब उसके संस्कार कैसे रहे होंगे, बचपन कैसा रहा होगा। वो इस घर में बैठा प्लेनेट, पहला रूल। इस घर को देखता हुआ प्लेनेट, दूसरा रूल। कोई नहीं देख रहा तो इसका मालिक जहां बैठा होगा वो इसके संस्कारों में चीज आएगी, उसका प्रभाव नजर आएगा। करेक्ट? यही 3 स्टेप लिखे थे ना हमने। अब हम यहां बात कर रहे हैं धन की और अपब्रिंगिंग की। क्या यहां पर कोई बैठा? क्या इसको कोई देख रहा? सूर्य बुध 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। हर प्लेनेट अपने से सामने वाले घर को देखता। अब सूर्य और बुध यहां देख रहे हैं पक्का है। इसका मतलब क्या है कि इसके धन के अंदर प्रभाव किसका आ गया? सूर्य और बुध का आ गया। अब सूर्य कौन से घर का मालिक है? इसकी राशि कौन सी होती है सूर्य की? 5 नंबर राशि। मरकरी यानी कि बुध की कौन सी राशियां होती हैं? 3 और 6। 5 नंबर राशि कहां पर आ रही है? तीसरे घर में। दूसरा घर वेल्थ का, इसको पढ़ रहे हैं हम। सूर्य और बुध उसको देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तो धन में प्रभाव किसका आ गया? सूर्य और बुध का। अब सूर्य और बुध अपने आप प्रभाव कैसे देंगे? प्रभाव देंगे वो जिस घर के मालिक होंगे। सूर्य कौन से घर का मालिक है? जहां पे उसकी 5वीं राशि आ रही है, तीसरे घर का मालिक। तो इस घर में धन संचय करने में तीसरे घर का अहम रोल होगा, यानी कि इसको धन इस घर के प्रभाव से मिलेगा। ये चीज क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? प्लस मरकरी, प्लस साथ बैठे हैं ना। मरकरी कौन से घर का मालिक है? चौथे घर का। और ये लगन स्वयं, यानी कि ये व्यक्ति चौथे घर का भी प्रभाव इसके अंदर आ गया। तो धन कमाने के लिए उसको इस घर का यूज और इस घर का यूज करना पड़ेगा, तब उसको पैसा मिलेगा। यहां तक चीज समझ में आई? ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये देखने का मतलब है कि इस घर के ऊपर जो प्रभाव है वो सूर्य और बुध का आ गया, इसके ऊपर सूर्य बुध का डायरेक्ट प्रभाव आ गया। मैं आप दोनों को देख रहा हूं, मेरा प्रभाव आप दोनों के ऊपर आ रहा है, राइट? या मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे ऊपर आप दोनों का प्रभाव आ रहा है, मेरे ऊपर। तो मेरे अंदर जो क्वालिटीज आ रही हैं वो आप दोनों की आ रही है। आप कहोगे इधर मोड़ तो मैं इधर मोड़ूंगा, आप कहोगे इधर मोड़ तो मैं इधर मोड़ूंगा। आप समझ रहे हो बात? somebody is influencing, जो इफेक्ट दे रहा है, प्रभाव दे रहा है। अब सूर्य जिस घर का मालिक बना हुआ है इस कुंडली में, घर का मालिक मतलब जहां उसकी राशि आ रही है, वो राशि जिस घर में आ रही है वो घर, और बुध के वो घर, ये प्रभाव डाल रहे हैं धन संचय करने में। इसको धन संचय करने में कमीशनिंग का काम या ब्रोकरेज का काम, ये काम कमीशनिंग होती है ना। किसकी कमीशनिंग? प्रॉपर्टी की कमीशनिंग। चौथा घर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कमीशनिंग से धन कमा सकता है। बस इतनी सी बात। हाँ जी, हाँ जी, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ नहीं रिमूव कर रहा मैं। लिख लो महाराज। अगर इसको मैं और स्पष्ट वर्ड में कहूं तो धन संचय करने के लिए ये दोनों प्लैनेट देख रहे हैं, तो दोनों प्लैनेट जिस घर के मालिक होंगे उन घरों का यूज करके ये पैसा कमा सकता है। अब समझ में आई चीज? नहीं समझ में आई? अपनी पत्रिका बोलो शर्मा जी, अपनी पत्रिका बोलो। 1 नंबर की है ना? आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करके समझना चाह रहे हो, मैं इजी करके समझाना चाह रहा हूं। बताओ ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं आपके? हाँ जी, दूसरे में मंगल, यहाँ वीनस और सन, यहाँ मंगल है, और ये हो गया मून, यहाँ पे आ गया। हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। बात वही है, सेकेंड हाउस वेल्थ। क्वेश्चन वही है, सेकेंड हाउस को देखना हमने, इसी को देखना है ना। पैसा कहां से आएगा? पहला स्टेप क्या कह रहा था? पहला स्टेप पढ़ो, पहला स्टेप पढ़ के बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया था? 1 मिनट, आप बताओ। उनको समझ में नहीं आया, उनको इसीलिए समझ में। पहला स्टेप बताओ क्या था? अरे आप बताओ सही सर, आपके कुंडली के हिसाब से अगर आपके साथ चीज चलेगी तो आप बताओ तो सही। उसमें कौन सा ग्रह बैठा है? कौन बैठा है दूसरे घर में? तो इस घर के ऊपर कब्जा किसने किया हुआ? मंगल ने। तो धन देने की जिम्मेदारी किसकी है? मंगल की है। मंगल कौन से घर का मालिक है? और यानी कि इस घर से और इस घर के जुड़े हुए प्रभाव लेगा तब पैसा मिलेगा। अब पहला घर किस चीज का है? आपका अपना, अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखोगे, 8वें घर का काम करोगे, माइनिंग का, टैक्सेशन का, सीएस का, पेट्रोलियम का या एस्ट्रोलॉजी का, तो वहां से आपको धन मिलेगा। बस इतनी सी बात। अब यहां मंगल ना बैठा होता, मंगल यहां बैठा हो, तो मंगल यहां देख रहा था कौन से घर का मालिक है, पहले और 8वें का, तो धन कहां से मिलता? 8वें घर के काम करने से आपको धन मिलता। ये सिंपल सा फंडा। अब क्लियर? इतनी सी बात है। जो घर के बारे में आपके पास प्रश्न है उस घर को आपने देखना है, क्या उसमें कोई ग्रह बैठा, क्या उसको कोई देख रहा है? ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है, तो उस घर में जो राशि है उसका मालिक कहां बैठा है, वो सोर्स बनेगा पैसे का। क्लियर है जी? यहां तक अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड हाउस हम हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट के सामने 7 बैठे हैं, हर घर के सामने 7 होगा ना? यहाँ पे 7, हाँ। तो
होगी सी ये सातवां होगा। इससे ये सातवां हो गया, इससे ये सातवां हो गया, इसका 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 ये सातवां। अब ये समझाऊंगा चीजें क्या है। हर घर का सातवां बहुत, शिव और शक्ति समझाया था। शिव कौन है? मैं। शक्ति कौन है? मेरे सामने। शिव भगवान शिव और शक्ति माता पार्वती। शिव यहाँ बैठे हैं, शक्ति यहाँ बैठी है आमने सामने। ये कुंडली ऐसी है। सर बस ये माँ का घर है तो ये फादर है, फादर यहाँ तो नहीं है। कई जगह पे वैदिक में मैंने आपको बताया था फादर यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, ये फर्स्ट क्योंकि गुरु, नौवां घर गुरु का है ना। पहली शिक्षा पिता ही तो देता है, इसलिए वहां से पिता को लिया जाता है नौवें घर से। और 10वें से भी लिया था। 10वें से भी ले सकते हैं। काफी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो 10वें घर से लेते हैं और काफी जो हैं वो अभी हम वेल्थ को पढ़ रहे थे ना, ये 3 नंबर का चार्ट था। अब आप समझ लेना इस चीज को, अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से। अगर इसको समझ गए तो आप सारे घरों को लगा लो। हमने पढ़ना है वेल्थ, पैसा कहां से आएगा। कौन सा घर? सेकंड। ये है वेल्थ। हालांकि ये घर और भी चीजों का है, लेकिन हम पैसे की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया। फर्स्ट लॉर्ड कौन है यहाँ पे? अब ये आप बोलते जाना भाई, मैं नहीं बोलूँ। फर्स्ट लॉर्ड कौन है? फर्स्ट लॉर्ड कौन है? हाँ, थर्ड का मतलब कोई मालिक तो होगा उसका, बुध। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो पैसा यहाँ, यानी कि यहाँ मरकरी बैठ गया। फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया ना, तो पैसे का प्रभाव कहां से आ रहा है? व्यक्ति खुद पैसा कमा सकता है। सेकंड लॉर्ड कौन है यहाँ पे? सेकंड लॉर्ड इन सेकंड। अब पैसा कहां से आएगा? क्यों 6th हाउस? तो ये 8वां राशि होगी ना। यहां से क्यों आएगा? यहां तो चंद्रमा बैठ गया ना। अब चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा का अपने घर का ही तो मालिक हो गया। मैं इस घर में, अपने घर में बैठ गया और ये सेकंड हाउस है, तो इस घर का काम कहां से होगा? चंद्रमा जहां बैठा वहीं होगा ना। अब ये घर फूड हैबिट्स का है, ये लिखा अभी आपके सामने। इस व्यक्ति को पैसा अर्जित करने के लिए अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। जैसा धन, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा धन, यहां से आता है। सुनिए ना कहानी, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा धन। सर हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये फूड का भी घर है, काइंड ऑफ फूड हैबिट्स का, वो बंदा कुछ खाने का काम करे तब भी आ सकता है पैसा। अभी उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। ऐसे तो ये फैमिली भी तो है, फैमिली से पैसा आएगा, फैमिली पैसे वाली हो सकती है। बट अगर आपने किसी व्यक्ति को कहना है पैसा कहां से आएगा, अभी परिवार से आएगा, परिवार के पास तो मेरे पैसा है, मेरे को बताना, मेरे पास नहीं है पैसा। भाई ये व्यक्ति एक संपन्न घर से हैं, लेकिन स्टिल इनके पास अपने लिए पैसा नहीं है और ये कंडीशन है, तो इनको बोलो ना अपना खान पान के अंदर सुधार लाएं। कैसा खाना खाएं? चंद्रमा कौन है? क्रूर या सात्विक या सौम्य ग्रह? सौम्य ग्रह ना। अपने खान पान की हैबिट्स वैसी रखो, धन आएगा। चंद्रमा किन चीजों को बताता है? क्या वो नॉनवेज को बताता? नहीं बताता। हाँ, ये चीज खाओ, बिल्कुल आपके लिए अच्छी रहेंगी। वो चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, पहले आप सूत्र समझो। अब यहां पर मून है मान लो, चलो इसी को भी आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पे हमने कहा भाई फैमिली बिजनेस से, फैमिली से पैसा आ सकता है, राइट। लेकिन फैमिली से पैसा आने के लिए उस व्यक्ति को अपना तो स्वभाव, अपनी वाणी, क्योंकि ये वाणी है ना, अपना भोजन भी तो अच्छा रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब यहां पर आ गया सन, तीसरे घर का मालिक, वो यहां बैठ गया। थर्ड लॉर्ड इन सेकंड, यहां ये लिखेंगे ना, थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस,
या ये कहेंगे तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में चला गया। अब ठीक है हिंदी, तीसरे घर का स्वामी मतलब इस घर का स्वामी कौन है? 5 नंबर राशि का मालिक सूर्य यहाँ चला गया, तो पैसा कहां से आएगा? इस घर के काम से आएगा, टूरिंग ट्रेवलिंग से काम पैसा आएगा, कमीशनिंग से पैसा आएगा, डॉक्यूमेंटेटेड चीजों से पैसा आएगा, इन चीजों से पैसा आएगा ना। इस घर में यही चीजें पढ़ी थी ना हमने, यहां से पैसा आएगा। चौथे घर का मालिक कौन बनेगा? बुध, यहां पे बुध बैठ गया। फोर्थ लॉर्ड इन सेकंड, प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, वास्तु से पैसा आएगा। चौथा घर वास्तु का है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, इंटीरियर डेकोरेशन का है, ऑटोमोबाइल्स का है, यहां से पैसा आएगा। फिफ्थ लॉर्ड कौन है यहां पे? बताओ जी, फिफ्थ लॉर्ड कौन बनेगा? 7 नंबर राशि का मालिक वीनस नहीं है? वीनस बैठ गया यहाँ पे, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड। पैसा कहां से आएगा? 5वें घर के कामों से आएगा। 5वें घर में क्या चीजें आती है? क्रिएटिविटी आती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, यहाँ से चीजें निकल के आती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें निकल के आती हैं, यहाँ से चीजें आपकी, अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई काम, सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई काम, किसी को सलाह देना, एडवाइस। और अगर बोलें तो यहाँ से क्या आता है आपका? एजुकेशन आती है। ये व्यक्ति जितना पढ़ेगा उतना धन कमाएगा, जितना पढ़ेगा उतना धन संचित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। छठा घर मंगल यहां पे आ गया, सिक्स्थ लॉर्ड इन सेकंड, इसको क्या बोलेंगे? सेवा से पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के लिए आपके अंदर सेवा भाव आना चाहिए, सर्विसेज से पैसा कमाएगा। सेवेंथ आ गया, बिजनेस से पैसा कमाएगा। जब उसके विवाह होगा पैसा होगा, स्पाउस है ना, 7th हाउस में आ गया। 8th लॉर्ड यहां बैठ गया, 8th लॉर्ड के द्वारा पैसा कमाएगा। 9th लॉर्ड यहां बैठ गया, 9वें घर के काम से पैसा कमाएगा। अब 9वां घर का काम क्या है? टीचिंग, प्रोफेसर का काम। 10वें घर में बैठ गया, कर्म से पैसा कमाएगा, जो कर्म करेगा पैसा आएगा। 11वां घर एनजीओ का है, एनजीओ में करेगा काम, पैसा आएगा। 12वां घर जितना खर्चा करेगा उतना पैसा बढ़ेगा, जो उस दिन आपने पूछा। फॉरेन से कुछ काम करेगा तो पैसा आएगा। आपने देखना ये है कि जिस घर के बारे में आप बात कर रहे हैं उस घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन उसको देख रहा है, या उसका लॉर्ड कहां पर है, वो प्रभाव आपके इसके अंदर आएंगे, वो आपको